अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और वह क्लास होगा खास करके सर्वे से रिलेटेड। बिहार में सर्वे चल रहा है और सर्वे आज से नहीं चल रहा, सर्वे 2020 से ही चल रहा है, लेकिन 2020 से जो स्टार्ट हुआ उसकी प्रगति बहुत स्लो प्रगति रही, धीमी प्रगति में चली। अब थोड़ा सा फास्ट इसको किया जा रहा है और फास्ट इसलिए किया जा रहा है, स्लो इसलिए था कि कर्मचारी कम थे, अब कर्मचारी की संख्या बढ़ गई है तो इसको फास्ट किया गया। तो अब जल्दी जल्दी काम आप लोगों का होगा। इसके लिए इस सर्वे को कराने के लिए आपको तैयार रहना है। सभी जितने लोगों के पास जमीन है, जमीन तो सब लोगों के पास है, मान लिया कि किसी को घर तक ही सीमित है, किसी को घर से बाहर भी जमीन है, घरारी भी है, बाहर भी है, ढेर सारा जो भी लोग हैं जमीन पर रह रहे हैं उनको जमीन संबंधी जो भी जानकारियां उनके पास उपलब्ध है वो तो पदाधिकारी को, कर्मचारी को या वो देना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम इसमें आप लोगों को करना क्या है, तो भू सर्वेक्षण में पहला काम है वंशावली बनाना। वंशावली बनाना, वंशावली में भी भिन्न भिन्न तरह का दिमाग आज मार्केट में काम कर रहा है कि वंशावली कैसे बनाए, कहां से बनाए, क्या करें। वंशावली का ढेर सारा वीडियो लोग बनाया, यूट्यूब पर लोग डाला भी है। हमारी सोच जगी कि नहीं, हमारे जितने सारे लोग हैं या उन वीडियो में अगर किसी प्रकार की कमजोरी है, कमी है तो उसको दूर किया जाए। एक वंशावली बनता कैसे है, कैसे बनाया जाए और कौन सा वह आपके लिए वैलिड होगा, आज ढेर सारी चर्चा करेंगे और बनाकर दिखाएंगे भी। टॉपिक पहले देते हैं, वंशावली कैसे बनाए। टॉपिक है आज का वंशावली कैसे बनाए। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कैसे बनाए की बात मैं बोल रहा हूं तो आपको यह भी इसी में जुड़ा रहेगा कि कहां से बनाए। कहां से, माने कि किसी अफसर से, किसी पदाधिकारी से, अपने से या किसी अमीन से या सरपंच से या मुखिया से, माने कहां से बनाए। एक तो कहां में ये हो गया, दूसरा कहां जो होता है स्टार्ट कहां से करें। आखिर आप किसी सरपंच के पास जाइएगा तो कुछ रिटर्न दीजिएगा तभी तो वो उस पर मुहर लगाएगा, वो आपको ये वैलिड करके देगा। लेकिन ये स्टार्ट कहां से करें, ये बात आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये सब लोगों को स्टार्ट अपने से करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक प्लेन पेपर ले जाइएगा और सरपंच को दीजिएगा कि आप ये वंशावली बना दीजिए तो वो बना देगा। नहीं, आपको खुद से बनाना, या बगल बगल में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे आप बैठ के बनवाइए, कहिए लिखने के लिए। सर्वे डिपार्टमेंट की ओर से ये बात स्पष्ट जाहिर की गई और बार बार आपको पेपर में ये छपता रहा कि वंशावली जो है ग्रामीण स्तर पर, यानी ग्राम सभा या ग्राम कचहरी
ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। सरपंच के माध्यम से अगर बने, सरपंच से क्यों? इसलिए सरपंच से कि वो छोटे मोटे झगड़ों का निष्पादन भी सरपंच के माध्यम से हो जाता है। जमीन संबंधी विवाद भी सरपंच सुलझा देते हैं। और यहां जमीन की ही बात चल रही है तो सरपंच ज्यादा कारगर होगा आपके लिए, तो सरपंच से बनवाए तो ज्यादा बढ़िया है। अब रह गई बात कि डिपार्टमेंट ने क्या कहा। डिपार्टमेंट ने कहा कि आप खुद से बना लो, ऐसा नहीं है कि सरपंच ही बनाएगा। अब आप बना के अगर स्वलिखित आप दर्ज करते हैं तो स्वलिखित वंशावली दर्ज करते हैं, तो उसके बाद एक शपथ भी बनवाते हैं। शपथ में यह स्पष्ट करते हैं कि हमने जो लिखा वो 100% ओके है, 100% सत्य है। अगर इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई तो हम पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आपने एक शपथ दिया, विदाउट शपथ के वंशावली बनता नहीं। सरपंच भी बनाएंगे तो शपथ आपको देना पड़ेगा। जब तक आप शपथ पत्र नहीं देते हो वंशावली बनता नहीं। तो अंतिम आप खुद से बना सकते हैं। खुद से तो बनाना है ही, खुद आप रिटर्न करके दीजिएगा तभी सरपंच। आप वंशावली खुद से बनाइए। मैं दो बात यहां पर बता देना चाहता हूं। जैसे अभी आपका स्टार्टिंग कहां से होना चाहिए? पहला नंबर 1 कर लेते यहां पर वंश वृक्ष ट्री हम बताएंगे। पहला है कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे और दूसरा है रिविजनल सर्वे। सर्वे ये दो सर्वे, इसको पुराना सर्वे कहते हैं, पुराना, और ये हो गया नया। और अभी विशेष सर्वेक्षण हो रहा है। अभी जो सर्वे हो रहा है वो विशेष सर्वेक्षण हो रहा है, डिजिटल सर्वे कह लीजिए। कारण कि मैप ड्रोन से बना लिया गया, पूरे बिहार का मैप बन चुका है, तो मैप का काम हो गया। अब उसमें थोड़ा सा इधर उधर करना है तो अमेंडमेंट का काम बाकी है। खैर ज्यादा विषयांतर नहीं होना चाहिए। आप क्या करिए कि यहां पर चले जाओ। अगर ये पेपर आपके पास है कैडेस्ट्रल सर्वे का, यानी पुराना खतियान, पुराना क्या होना चाहिए? पुराना खतियान, पुराना खतियान। इसी को आप एक डेडलाइन मान लीजिए, यही आपका डेडलाइन। इस खतियान को लीजिए और उस खतियान में रैयत का नाम पढ़िए। रैयत का नाम वाला कॉलम जो है उसमें पढ़िए कि आपके दादाजी का नाम है या परदादा का नाम है, जो भी हो। वहां पढ़िए कि किसके नाम से कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ है, किसके नाम से हुआ, वो नाम तो आपको दिखेगा। और उनके फादर का नाम भी उसमें शामिल हो सकता है कि आपके दादाजी के नाम से सर्वे हुआ तो आप उनके फादर का नाम उसमें दर्ज है, तो परदादा का नाम भी दर्ज है, तो वहीं से आप परदादा से उठा लीजिए। ये एक डेडलाइन तो लेकर चलना। मैं ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि ताकि आप यहां से उठाओगे तो 2-3 फायदा आपको होगा। आप यहां से भी उठा सकते हो, मैं यार रुकता नहीं हूं। ये 2 सर्वे का नाम दिया हो। अब ये मैं बाद में बात करूंगा कि यहां से क्यों उठाओगे, यहां से उठाने का क्या लाभ है और यहां से उठाने में क्या क्षति आपकी होती है। यहां से उठाओगे तो डबल फायदा है। फायदा क्या है कि एक ही बार जो एक वंश वृक्ष ट्री आप बना लेते हो, जो
जियोलॉजिकल ट्री उसको कहते हैं, उसको अगर बना लेते हो तो क्या होता है कि अगर इन फ्यूचर किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई गई तो आपके कोर्ट का दरवाजा आपके लिए उसी से खुल जाता है। वो वहां पर कोर्ट में दाखिल करोगे तो वो भी काम आपके लिए सुगमता से हो जाएगा, दोबारा आपको वंशावली बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए यहां से लो तो फार बेटर है। सबसे पहला काम क्या है? पहला काम है कि कैडेस्ट्रल सर्वे का यानी पुराने सर्वे का जो है पुराना खतियान आप हासिल करिए। इसको आपको हासिल करना है और हासिल करने के बाद उसमें रैयत वाले कॉलम में आप नाम देखिए। रैयत वाले कॉलम में नाम देख लीजिए कि भाई किनका नाम है। मेरे दादाजी का नाम है तो दादा के फादर का भी नाम होगा, परदादा का भी नाम होगा, तो वहीं से परदादा से ही बनाना शुरू कर दीजिए। अगर ये आपके पास खतियान नहीं है तो सुगमता से निकल जाता है तो निकाल लो, नहीं निकलता है परेशानी में क्यों झेलोगे, छोड़ दो इसको, तब रिविजनल पर आ जाओ। अब ये सर्वे किसके नाम से हुआ? रिविजनल सर्वे किसके नाम से हुआ? अब रिविजनल सर्वे आपके पिता के नाम से हुआ। यहाँ नया सर्वे, रिविजनल जो बोल रहे हैं वो नया सर्वे है, ये आपके पिता के नाम से हुआ। तो पिता के नाम से हुआ है तो उस कंडीशन में उसके बाद तो आप ही है ना। तो यहां से जब लोगे तो आपके पिता के नाम से सर्वे हुआ तो उसमें दादाजी पिता के पिता का नाम भी दर्ज है इसमें, तो दादाजी का नाम ऐसे मिल जाएगा, कारण कि आपके पिता के नाम से सर्वे हुआ तो उनके पिता का नाम तो दिया हुआ रहेगा उसी में। तो आप दादाजी से शुरू कर सकते हैं, है ना, तो बहुत आराम होगा। तो वहां से ले लीजिए। लेकिन अब इस अगर वंचित हो जाता है, ये कैडेस्ट्रल सर्वे वाला व्यक्ति का नाम अगर वंचित रह जाता है तो आपको दिक्कत होगी क्या कि कोर्ट में जाने के लिए फिर एक नए सिरे से बनवाना होगा। ऐसे 2 लाभ इससे आपको मिलने वाला है। इसके लिए हमने बताया कि ये शुरू करें कि भाई जो कैडेस्ट्रल सर्वे में आसामी के नाम, एक पेपर ले लीजिए, आप देख लीजिए कैडेस्ट्रल सर्वे, उसमें जो आसामी का नाम है वही लिखिए आप। तो चलिए यहाँ कैडेस्ट्रल सर्वे से ही हम एक वंशावली तैयार करते हैं। वंशावली में पहला नाम यानी परदादा का नाम आपको वहां जो आपके खतियान में दर्ज है उसके अकॉर्डिंग आप यहां से शुरू करें। अपना मन से नहीं लिखें, याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन खतियान से ही ले तो ज्यादा बढ़िया है, कारण कि उसी को आधार मानकर आप चलें। ऐसे जो मन करे वो लिख दीजिएगा तो उससे तो आपकी क्षति हो जाएगी ना। शपथ पत्र भी देना है कि गलत नहीं हो। तो आप यहां पर अपने परदादा का नाम डालते हो। ये सर्वे किसके नाम से है? दादा के नाम से, दादाजी के नाम से सर्वे है कैडेस्ट्रल सर्वे। लेकिन इनके पिताजी का नाम भी इसमें दर्ज होगा, इनके पिता का नाम भी दर्ज होगा। तो परदादा हो गए, यहीं पर मिल जाएगा परदादा का नाम, तो वहीं से आप ले लीजिए। तो यहां पर देते हैं अगर आपके परदादा का नाम राम सिंह है, ऐसा है, लेकिन इनके नाम से सर्वे नहीं है, दादाजी के नाम से सर्वे है, तो इनका इकलौता संतान, इकलौता संतान माने एक संतान, अब इनको एक संतान है या 2 है, वो तो आप देखोगे कि 2 इनके लड़के हुए या सिंगल है। सिंगल है तो सिंगल ही रखिए। यहां पर आ गया इनके एक ही लड़के हैं जिनके नाम से सर्वे हुआ है। कौन सा सर्वे? कैडेस्ट्रल सर्वे। श्याम सिंह, श्याम सिंह। अब एक ही नाम, अब देखो यार, अब इनके एक लड़के हो गया, यहां आ गया, बस ये एक ट्री बना। इनके पिता के नाम ये हुए,
इनका बेटा ये हुआ, इनके नाम से क्या है, कैडेस्टर सर्वे, यानी पुराना सर्वे, पुराना सर्वे लिख दिया, पुराना सर्वे इनके नाम से है। तो इनका नाम हमने यहाँ पर लिखा और उसी में इनका नाम जहाँ लिखा हुआ है पिता के नाम में राम सिंह लिखा हुआ है। तो आपने कहा से एक डेडलाइन यहाँ से यही आधार माना आपने, और इसलिए आधार इसको दे रहे हैं कि ताकि कोर्ट के लिए भी रास्ता इन फ्यूचर अगर गड़बड़ी किसी बात की होती है तो कोर्ट के लिए भी रास्ता खुला हुआ होगा। यहां से लो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। कहने के लिए कोई कुछ कह दे कि नहीं यहां से ले लो, यहां से ले लो, अपने पिता का नाम डाल दो, अपना नाम डाल दो, वो भी तो वंशावली है ना। आप अपने पिता का नाम डाल दिया, अपना नाम डाल दिया, तो वंशावली तो हो ही गया ना। आधार कार्ड शो कर दीजिएगा कि हाँ भाई यही है हमारे आधार कार्ड में आपका नाम है, आपके फादर का नाम है, उसके अकॉर्डिंग सर्वे तो हो ही जाएगा, उसमें ज्यादा लफड़ा नहीं है। लेकिन यहां से लेने से आप ही को फायदा होने वाला है। नहीं अगर है पेपर उपलब्ध नहीं है, ज्यादा परेशान हो रहे हो, तब चलो यहां से ले लो। लेकिन अगर पेपर आपके पास है तो यहां से लेना ज्यादा जरूरी है। अब सर्वे इनके नाम से है, हमने बताया कि इनके नाम से सर्वे है, लेकिन इनका नाम जहां लिखा होगा श्याम सिंह का, वहां इनके फादर का नाम भी लिखा रहेगा राम सिंह। और ये अभी प्रेजेंट में नहीं है तो आप स्वर्गीय लगा दें। निश्चित रूप से ये लगाना बहुत जरूरी है, ये स्वर्गीय निश्चित रूप से लगाएं। वंशावली में स्वर्गीय लिखना जरूरी है, ये जरूर लिखिए, कारण कि अब ये धरती पर नहीं है। अब इनके दो पुत्र हो गए, इनके दो पुत्र हो गए। अब दो पुत्र हुए जिसमें पहला हरि सिंह, हरि सिंह, और दूसरा मोहन सिंह। देखा आपने, दो पुत्र हो गए, हरि सिंह और मोहन सिंह। अब यहां श्याम सिंह के नाम से कौन सा सर्वे है, पुराना सर्वे, यहीं से हम लाइनिंग खींच दिया है। और श्याम सिंह के पिता का नाम उसी में हमको मिल गया, राम सिंह तो लिख दिया, ये दोनों अभी नहीं है। हरि सिंह आ गए और मोहन सिंह आ गए। अब हरि सिंह के सिंगल लड़के हैं, सोहन सिंह, सोहन सिंह, और मोहन सिंह के दो लड़के हैं। इस तरह से बनाइएगा, एक सिंगल में इस तरह से देंगे, वो डबल में इस तरह से कर देंगे, इनके दो लड़के। कारण कि एक क्या बन रहा, ट्री बन रहा, एक वंशावली बन रहा। इस तरह से आपको खुद से बनाना है और तब इसी का वेरीफाई कराना। इसी ग्राउंड पर आपको शपथ पत्र बनवाना है। ग्राउंड तो यही होगा ना, जब तक आप ग्राउंड नहीं जानोगे तब तक ये तो बनेगा नहीं। इनके दो हो गए। अब यहां पर कृष्णा सिंह, इनके दो लड़के हो गए, कृष्णा सिंह, और एक और लड़के हो गए सत्यदेव सिंह। अब देखो यहां पर, अब आप देखिए कि इनके सिंगल लड़के और यहां दो आ गए, दो आ गए, लेकिन ये भी अभी प्रेजेंट नहीं है। अगर प्रेजेंट नहीं है, ये नहीं रहे तो स्वर्गीय लिखिए यहां पर, ये हरि सिंह अगर नहीं है तो। और यहां सोहन सिंह भी नहीं है तो इनको अगर स्वर्गीय लिखे। और मोहन सिंह के दोनों लड़के हैं,
इनके नाम से भी जमीन सर्वे हुआ था। इनके नाम से जमीन सर्वे हुआ। कौन सा सर्वे? रिविजनल सर्वे। इनके नाम से क्या हुआ भाई? रिविजनल सर्वे इनके नाम से सर्वे। ठीक है, रिविजनल सर्वे हुआ इनके नाम से। इनके नाम से भी रिविजनल सर्वे, यानी रिविजनल लिखते हैं तो हो सकता है कि आपको पता न चले, तो हम ऐसा लिख देते हैं यहां पर नया सर्वे। नया सर्वे इनके नाम से हुआ। इनके नाम से, अब यहां लिखना नहीं है आपको, मैं समझाने की, ये नहीं लिखिएगा, इसको ब्रैकेट में डाल लीजिए। ये मैं बता देता हूं कि इनके नाम से सर्वे हुआ, इनके नाम से भी नया सर्वे हुआ। ये लिखना नहीं है, मैं गोल घेरा कर देता हूं। इनके नाम से भी नया सर्वे हुआ। अब 3 आदमी के नाम से नया सर्वे हो गया। 3 आदमी के नाम से, मैंने इनकी जो प्रॉपर्टी है इसमें आधा इकलौता इनको मिला, और इनकी जो प्रॉपर्टी है आधा में 2 व्यक्ति हो गए, यानी इनको 1/2, इनके पूरी प्रॉपर्टी का 1/2, और इनको मिला 1/2 में 2 लोग हैं तो 1/4 इनको मिल गया। अब पूरी प्रॉपर्टी, अगर यहां 1 यूनिट ले लें, 1 यूनिट है पूरी संपत्ति का, तो यहां इनको क्या हुआ? 1/2। इनको क्या मिला? इनको जो मिला हुआ 1/4, और इनको भी 1/2। क्यों ऐसा है? क्योंकि दोनों को, इस सब को जोड़ोगे एक जगह तो 1 होगा, पूरी प्रॉपर्टी हो जाएगी। यानी आपको दिखा दे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4, और 4 एलसीएम हुआ, 2 जोड़ 1 जोड़ 1 बराबर 4/4, ये हो गया 1, माने पूरी प्रॉपर्टी हो गई। इस तरह से हिस्सा होता है, ये हिस्सा आपको जानना है। अब इनकी जो जायदाद थी, या तो सिंगल, या तो ये नाबंद रह गए, इनका खानदान नहीं चला, तो क्या हुआ? नाबंद। लेकिन नाबंद शब्द अपने वंशावली में आप दीजिए, ये नाबंद हो गए। इनकी प्रॉपर्टी इनको हासिल हो गया, इनको हासिल हो गया। अब इनकी प्रॉपर्टी इनको हासिल हुआ, तो हासिल हुआ अतयनामा के जरिए। अब अतयनामा के जरिए हासिल हुआ तो वो पेपर आपके पास होना चाहिए, या इनकी प्रॉपर्टी को आपने केवाला ले लिया तो वो पेपर होना चाहिए, या आप ही को उत्तराधिकारी बना के ये दे दिए तो ये होना चाहिए। अरे कुछ ना कुछ होना चाहिए, नहीं यूं ही इनकी प्रॉपर्टी को किसी को लिखे नहीं, यूं ही रह गया तो दोनों आदमी का होगा, और किसी एक को लिख दिए तो एक आदमी का होगा। ये चीज स्पष्ट है यहां पर। अब रह गई बात कि यहां से इनके भी एक लड़के हुए और इनके भी एक लड़के हुए। अब इनके जो एक लड़के हुए, जो हम लोगों का जनरेशन है, जो अभी प्रेजेंट में आपके नाम से, ये तो नया सर्वे आपके नाम से होने वाला है, ये लोग भी अगर नहीं हैं, ये भी आज के डेट में नहीं है, तो स्वर्गीय जरूर लगा दीजिए। मान लो कि यहाँ नहीं है तो स्वर्गीय लगा दीजिए, इनके नाम से सर्वे है। और हम लोग, अगर आप आ गए हैं यहाँ पर, तो एक आपका नाम हो गया सत्येंद्र सिंह। तो सत्येंद्र सिंह, अब इनके 2 पुत्र हो गए, महेंद्र सिंह और कमलेश सिंह। इस तरह से अब देखो, आपको यहां पर आके रुकना है
और ये अगर आप आ गए हैं और यही तीनों आदमी के नाम से सर्वे अगर कराना है तो आप यही तीनों आदमी का नाम आपको देना पड़ेगा, लेकिन वंश वृक्ष इस तरह से बनाना है। नया सर्वे तक तो यहां तक आ गए थे। अब आपके नाम से ई लोग फ्री है। ई लोग आज के डेट में है नहीं। ई लोग अगर आप आज के डेट में नहीं है तो सर्वे किसके नाम से होगा? इनके नाम से। ये तीन आदमी हो गए, ये नाबंद हो गए, इनकी सारी प्रॉपर्टी यहां पर आ गई, तो इनको पूरी जमीन का कितना मिला? इनको पूरी प्रॉपर्टी का, कारण कि 1/2 तो ही ले चुके हैं, तो 1/2 और 1/4 ये कितना हो गया? आप देख लो यहां स्पष्ट मैं बता देता हूं। 1/2 जोड़ 1/4 ये एक आदमी को मिल रहा है 4, और 2 दूना 4, 2 जोड़ 1 यानी 3/4। इनको कितना मिला? 3/4। और इनको कितना हो रहा है भाई? 1/4 में 2 आदमी। हिस्सा क्या होगा? आखिर हिस्सा आपको दिखाना पड़ेगा। इसलिए मैं ज्वाइंट इसको कर रहा हूं कि प्रॉपर्टी बंटा हुआ नहीं है। लोग तो वंशावली में बंट रहे हैं, लेकिन जमीन अभी एक ही जगह, कारण कि ढेर सारे संयुक्त फैमिली आज भी चल रहे हैं। लेकिन यहां 3/4 यहां शो हो रहा है, और यहां क्या? 1/4 में 2 आदमी। जब 1/4 में 2 आदमी है तो कितना अंश होगा भाई? अब इसको कैसे बदलोगे आप? अंश का दिमाग में जरूर सेट कर लो, कारण कि ये चीज आपको दर्ज करना होगा। किसमें दर्ज करना होगा? तो प्रपत्र 2 भरते समय ये चीज आपको दर्ज करना होगा। ऐसे प्रपत्र 2 मैं भरकर आपको बताऊंगा, उसमें एक एक हिस्सा को भी बताऊंगा कि आप हिस्सा कितना डालोगे और कैसे डालोगे। हिस्सा इसी के अकॉर्डिंग आपको डालना। यहां क्या हिस्सा होगा? अब देखो, आपको हिस्सा अगर नहीं लगाने आता है, 1/4 तो जानो, 1/4 में 2 आदमी, तो आप 1/4 को 2 से भाग दे दो कि 1/4 में अगर 2 आदमी है तो 2 से भाग लगाओ। जब 2 से भाग लगाओगे तो क्या होगा? 1/4 गुना 1/2 यानी 1/8 होगा। अब इनको कितना मिला? 1/8, और इनको कितना मिला? 1/8। अब देखिए, यहां मिला 3/4, यहां मिला 1/8, और यहां मिला 1/8। एक खतियान में दर्ज करना होगा। एक खतियान प्रपत्र 2 जो आपको भरना है, प्रपत्र 2 में रैयत का नाम, इनका नाम आएगा सत्येंद्र सिंह, महेंद्र सिंह और कमलेश सिंह। ये 3 आदमी का नाम आएगा, कारण कि प्रॉपर्टी बटा हुआ नहीं है, लेकिन वंश वृक्ष आप जो देख रहे हो वो दिख रहा है कि बंटवारा। ये तो अलग अलग है। हिस्सा कैसे दूंगा? अगर कुछ ज्वाइंट प्रॉपर्टी, जैसे जिसको बांटा नहीं जा सकता, जैसे मेरा कहना है कि भाई तालाब है, तालाब को आप नहीं बांटोगे एक ही जगह, हो बहुत बहुत बड़ा तालाब, सबको चाहिए ना चाहिए, लेकिन तालाब में से हिस्सा आपको चाहिए, तो इनको 3/4 मिलेगा, इनको 1/8 मिलेगा, इनको 1/8 मिलेगा। और मैं इसी का सत्यापन कर दूं कि ये यूनिट के बराबर होता है या नहीं होता है, तो आप जरा देख लो। 3/4 जोड़ 1/8 जोड़ 1/8, यही हमने हिस्सा दिया है। और ये हिस्सा दिया है 8 एलसीएम हुआ, 4 दूना 8, 3 दूना 6 जोड़ 8 1 जोड़ 1 बराबर 8/8, और 8 से 8 कट गया 1, पूरा यूनिट, पूरी प्रॉपर्टी यहां पर आ गया। इस तरह से हिस्सा बांटते समय आपको बहुत बारीकी से लिखना है, केवल फॉर्म भरने से नहीं होगा। फॉर्म में अगर जो प्रपत्र 2 आप भर रहे हो, प्रपत्र 2 में रैयत का नाम और उसका अंश जो भरना है, उसमें ढेर सारे लोग कंफ्यूज करेंगे। प्रपत्र 2 में अंश जो भरना है, उसमें ढेर सारे लोग गलती करेंगे और गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा।
इसलिए प्रपत्र 2 भरते समय स्पष्ट रूप से इन चीजों की चर्चा होनी चाहिए, इन चीजों को केयर करना होगा। किसका हिस्सा कितना हो रहा है, किसी को ज्यादा नहीं तो जा रहा है, या किसी को कम नहीं तो हो रहा है। ईमानदारी से जरूर काम करिए, लेकिन अपने हक को मत छोड़िए। अपना हक भी लेना है और दूसरे के हक पर दावा नहीं देना है। एक कब साफ सुथरा होगा, जब आप इन चीजों को जानोगे। अभी ढेर सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन स्पष्टीकरण जो मैं यहां पर बताऊं कि कहां से शुरू करें। आखिर सरपंच के यहां जो लेकर जाएंगे तो ये चीज तो आप ही बनाएंगे ना, ये तो सरपंच आपको नहीं बना के देगा, ये तो वंशावली आप ही बनाएंगे, ये बनाएंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, मैं तो बता दिया कि वंशावली कैसे बनाए। तो ये वंश वृक्ष का ट्री हमने बनाया, और कहाँ तो नया सर्वे कहाँ कहाँ आया है और पुराना सर्वे किनके नाम से है, तो ये हम स्पष्ट रूप से बताएं। अब यहां पर देखिए कि लास्ट में हिस्सा को बांटा हमने, ये पूरी प्रॉपर्टी में क्या क्या हिस्सा होना चाहिए, उसमें हिस्सा भी प्रपत्र 2 में हिस्सा दर्ज करना है। अब हिस्सा दर्ज करना है तो प्रपत्र 2 को मैं नेक्स्ट वीडियो में, जस्ट इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें प्रपत्र 2 आपको भर के बताएंगे। और इसी बोर्ड पर ये अभी हम ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं इसको, और इसी के अकॉर्डिंग आपको बता देंगे प्रपत्र 2 भरकर, और बताएंगे कि कैसे आप प्रपत्र 2 भरेंगे। और उसमें मेन है, भारी तो है नहीं। अगर हमारे सभी वीडियो को आप देखे होंगे तो आपको प्रपत्र 2 भरने में कहीं कोई कष्ट नहीं। आज लोग प्रपत्र भरने की बात करते हैं या कर रहे हैं, उसमें ढेर सारे लोगों का हमने देखा भी है, कुछ गलत सलत भी लोग डायरेक्शन दे रहे हैं। तो गलत सलत डायरेक्शन से बचना चाहिए, बाद में क्रॉसे हो जाए, खराब हो। आप हिस्सा पर जरूर ध्यान दें। प्रपत्र 2 में रैयत का कॉलम और उसका हिस्सा, ये बहुत बारीकी से भरना है। पता तो भर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कॉलम पता का ही। तीसरा जो कॉलम है, एक एक करके कॉलम हम बताएंगे और भर के भी दिखाएंगे, जो आपको भरना कैसे चाहिए, सावधानी कहाँ कहाँ रखना है। केवल फॉर्म लेके हम भर दें तो उससे आपका निदान नहीं होगा। हम हिस्सा लिख दें तो आपके हिस्सा का निदान नहीं हो जाएगा। आपके हिस्सा का निदान जब इन चीजों को समझोगे तब होगा। हिस्सा लिखा कैसे जाता है। अब मान लो कि 1/8 यहां पर हुआ है, अब इन चीजों को हमने बताया। अगर ये केयर कर रहे हो तो आपको हिस्सा लिखने में दिक्कत नहीं होगी। अब इसका भी अगर आगे बढ़ेगा तो 1/8 में 3 भाई अगर हो जाएगा तो उसका भी हिस्सा लगेगा। और किस तरह से लगेगा, अगर इस रूल को आप फॉलो कर रहे हो तो आराम से आप लगा सकते हो। फॉलो नहीं करोगे मत, नहीं लगाओगे, फिर वही स्थिति हो जाएगी। तो एक चीज आपको जानना है। अब रह गई बात कि शुरू आपको ये जरूरी है, कैडेस्ट्रल सर्वे, रिविजनल सर्वे, ये जरूरी है। वंशावली बनाते समय दोनों का खतियान जरूर अपने पास रखें, और खतियान रखने के बाद अगर बनाते हो तो ज्यादा बढ़िया होगा। एक नोटरी वकील से शपथ पत्र भी बनवा लीजिए, कारण कि सरपंच के यहाँ शपथ पत्र भी जमा करना होगा। कोई कहता है कि नहीं हम तो गए, सरपंच साहब लिख के मोहर लगा दिए, वैसा नहीं करना, ये सब गलत है। जो भी काम है ठोस करना। ऐसे डिपार्टमेंट की जहां तक बात है, स्वलिखित वंशावली भी देते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन काहे को, जब हम आपके ग्राम कचहरी में आपके सरपंच बैठे हुए हैं इन कामों के लिए, एक नोटरी वकील से क्या करना कि शपथ पत्र बनवा लेना। शपथ पत्र के साथ ये लिख के ले जाओगे तभी शपथ पत्र बनेगा। जो ये बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है, ये लिख के ले जाओगे फिर शपथ पत्र बनाएगा वो, इसी के अकॉर्डिंग।
और उसमें आपको ये कहना पड़ेगा कि ये हमारी जानकारी में 100% सही है। अगर इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी फ्यूचर में पाई गई तो कानूनी दृष्टिकोण से हम दोषी पाए जाएंगे, है ना, और हमें दंडित किया जा सकता है। तो आप सिग्नेचर भी करते हो एज ए शपथ पत्र, आप स्व घोषणा करते हो उसमें। ठीक, अब यहाँ पर ये वंशावली को हमने बताया कि इस तरह से आपको करना चाहिए, इस तरह से बनाना चाहिए, आपको कहीं कोई कष्ट नहीं होगी। खतियान देकर ही बनाइए, खतियान साइड करके कभी नहीं बनाना। वंशावली बनाना खतियान देकर बनाना नहीं। अगर ये खतियान आपको उपलब्ध नहीं है, ये उपलब्ध नहीं होगा, हमने तो दोनों बात लिखा कि पुराना सर्वे वाला भी खतियान रखना, नया सर्वे वाला भी खतियान रखना, दोनों खतियान रखना। तो दोनों का खतियान आपको रखना है। अगर केवल यही है आपके पास, केवल अगर रिविजनल सर्वे का खतियान, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसी से वंशावली बना लो। लेकिन इन फ्यूचर अगर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा तो बंधु एक बार और वंशावली बनाना होगा, उसके ऊपर का ट्री, तब यहाँ से ये इस पेपर की आवश्यकता आपको पड़ेगी। ऐसे एक पंथ दुई काज, एक बार बना लिए वो अमर हो गया। ये आप जानो आपको क्या करना चाहिए सुगमता से इस समय, लेकिन नेसेसरी हो गया इस समय वंशावली। अगर वंशावली नहीं बनाते आपके नाम पर जमीन क्यों आएगा? आपके क्षेत्र में अमीन बहाल हो चुके हैं, सबका नेट पर जो है सो अपलोड हो चुका है, सबका नाम मोबाइल नंबर सब लोड हो चुका है। आपके क्षेत्र में कानूनगो बहाल हो चुके हैं, आपके क्षेत्र में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी बहाल हो चुके हैं। अब सारे लोग बहाल हैं और काम यही करना, फिर आप दुरुस्त ढंग से करो। और जमीन मापी के लिए आपको जानना चाहिए एटीएस मशीन में है तो आराम से वो मशीन काम करता है। एक एक प्लॉट तो नहीं मापता, एक बार में 50-60 प्लॉट का विवरण ले लेता है, उसका एरिया झट बता देता है, मापी सही होती है। फीता और चेन चलाने का युग नहीं है, फीता चेन वहां चलाया जाएगा जहां एक प्लॉट कवर करना। सर्वे में तो एक प्लॉट कवर करना नहीं है। सर्वे में फीता चेन अगर चलाने की बात हो तो 30 वर्ष 32 वर्ष सर्वे चलता है। यहां तो साल 1.5 साल में सर्वे को फाइनल करना। इसमें गड़बड़ी आती है तो आपत्ति भी दर्ज करना, 3 बार आपत्ति दर्ज करना है आपको। चिंता नहीं करना, बहुत सुगमता से गंभीरता से एक एक पेपर को देखते हुए। हाँ, रसीद भी कटा लो, अपने रसीद कटा लोगे उससे भी फायदा है आपको। पेपर मजबूत रखो, पेपर ठीक ठाक करा के रखो, घबराइए नहीं, देर से ही जमा करिए, लेकिन सब बना उना के तैयार करके ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है हर क्षेत्र में। क्यों किया जा रहा है? आपको संकेत किया जा रहा है, जो आपके पास नहीं है तो बनवा लो, और इतना दिन के अंदर 10 दिन 20 दिन का समय दिया जा रहा है, कितना दिन के अंदर बनवा के आप करो। हमने भी बनाया, ऐसा नहीं है कि आप ही को बनवाने के लिए, हमने भी ये वंशावली तैयार करवाया। तो आप देख रहे हो, जो काम आपको मैं बता रहा हूं वो काम मैं भी किया हूं। और यहां पर देखिए सरपंच का मुहर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, मुहर लगा हुआ, तो हम भी वही काम कर रहे हैं जो आपको बता रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपको ये ड्यूटी दे रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं, हमको भी तो सर्वे कराना है, अपने नाम से लाना है। हमारे नाम से तो है नहीं, हमारे फादर के नाम से है, फादर अभी है नहीं इस धरती पर। तो फिर जब हम वही प्रक्रिया कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं करोगे? ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा लेना नहीं चाहेंगे। कल मैं प्रपत्र 2 जो आपको भरना है बारीकी से भर के फॉर्म पर ही बताएंगे, और उसमें जो मैं एक फोकस दे रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हिस्सा पर, हिस्सा गड़बड़ नहीं हो। अगर वहां फॉर्म पर हम भर दिया और फॉर्म पर आप नहीं समझ रहे हो तो फिर मैं बोर्ड पर आ जाऊंगा, बोर्ड पर मैं दिखा दूंगा कि हिस्सा कैसे बांटा जाए, हिस्सा कैसे लिखा जाए। हिस्सा लिखने आ गया, हिस्सा मेन है।
खाता, खिसरा, रकबा, चौहद्दी, जमाबंदी नंबर, ये दर्ज करने के, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतना तो भरना ही भरना है। दूसरी चीज है कि हिस्सा मेन है। अगर हिस्सा में किसी प्रकार की त्रुटि आपकी हो गई तो आपका पूरा मामला राफ साफ हो सकता है। इसलिए मैं हिस्सा पर और फोकस करूंगा और बात करूंगा कि भाई अपने हिस्सा को मत गमाओ, अपने अधिकार को मत गमाओ। केवल फॉर्म भर लेने से नहीं होगा, फॉर्म में सावधानी बरतनी होगी। हम एक फॉर्म भर के बता देंगे, इसका मतलब यह नहीं कि पूरा वही सबको करना, अरे करना है, लेकिन जिसका जो हिस्सा होगा वो न देना है। उसमें अंश तो से रखना है कि इसका अंश कितना आ रहा है। ठीक है, आज यहीं पर वीडियो को विराम देते हैं। कल फॉर्म भरेंगे हम। फॉर्म में 2 फॉर्म भरेंगे, एक प्रपत्र 2 है और एक 3 का 1 है, जो वंशावली का एक शपथ पत्र है। ऐसा नहीं कि वंशावली है, वो वंशावली का शपथ पत्र है। वो वंशावली अलग से बना लेना, ये अलग से बना लेना है। वो फॉर्म भर लिया तो ये बन गया, ये बात नहीं समझना, ये अलग से बनवाना है और वो फॉर्म अलग भरना है। वो शपथ पत्र है, आप शपथ करते हो। अब सिंगल शपथ करते हो, डबल शपथ करते हो या ट्रिपल, 3 भाई हो, तीनों भाई शपथ करते हो। सिंगल भी शपथ कर सकते हो, तीनों के बदले में इकलौता, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है और सर्वे में काम तो आने ही वाला है, और इस वीडियो से अगर आपको लाभ मिलता हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। कारण इसमें ढेर सारा कंफ्यूजन हमने दूर किया कि आप किसको कहने जाइएगा कि कहां से हम क्या नाम लिखें, कहां से लिखें। तो हमने कहा कि ये सर्वे, ये 2 सर्वे आपका बेस है, या तो इसको बेस कर लो और नहीं, ई उपलब्ध नहीं है तो इसको बेस मान। बेस तो लेना, एक डेडलाइन खींचना होगा कि यहीं से लेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो दोनों चैनल, जो अमीन कोर्स, अमानत कोर्स या सर्वेयर कोर्स के लिए फेमस चैनल है, इसे बारी बारी से सब्सक्राइब करें। और इससे भी बेहतरीन और डिटेल्स और डीपली स्टडी करना है तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र, बैरिया, गोलंबर, मुजफ्फरपुर, बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।